हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? आज आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर नंबर थर्ड या फोर्थ होंगे मेरे दोस्त, मुझे इससे याद नहीं है। दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जितने तरह के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इस चैप्टर में मेरे भाई, यकीन मानो सारे प्रीवियस ईयर ही होंगे। आप प्रीवियस ईयर सर्च करके गूगल पे देख सकते हो। दोस्तों, अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट का फेस करने पड़ते हैं और उनसे सॉल्व नहीं होता है। और ऐसे क्वेश्चन देखने में मेरे दोस्त बहुत ही बड़े होते हैं। यकीन मानो हम पूरा का पूरा चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही करेंगे मेरे भाई। और यही एक कॉन्सेप्ट है, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसकी मदद से हम बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन पर जिसका फोकस हो गया, पकड़ हो गया मेरे दोस्त, उसको समझो कि जनरल के मैथ पे पकड़ हो गए हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर हो। सारा का सारा चैप्टर में हेल्प मिलता है इससे मेरे दोस्त। इस जो क्वेश्चन मेरे भाई है, यह क्वेश्चन में बोलता है कि लड़के और लड़कियों का रेशियो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो मेरे भाई दिया हुआ है। समझने की कोशिश करना है। 13:11 है। और जो कि स्कूल में बोलता है द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल हैविंग 504 स्टूडेंट इज 13:11। मीन्स एक स्कूल में 13 और 11 के रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं मेरे भाई। समझने की कोशिश करना, 13 और 11 के रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं। और स्कूल में टोटल 504 स्टूडेंट हैं। इसमें लड़के भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकते हैं, हमें कोई भी पता नहीं है। उसके बाद बोलता है मेरे भाई कि अगर 3 और लड़कियां आ जाए, न्यू रेशियो क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई, पहले हमें ये तो पता चले कि अभी कितना लड़के हैं और कितना लड़कियां हैं। उसके बाद 3 और ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा नया रेशियो। कहने का मतलब है कि अभी तो हमें फिलहाल पता करने होंगे मेरे भाई। और हिंदी में बोलता है कुल 504 छात्रों में से लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात क्या होगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त कि यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, 13:11 है मेरे भाई। और यहाँ टोटल अगर बात करें तो देखिए 504 स्टूडेंट टोटल उस स्कूल में है, कॉलेज में है। तो इसमें बॉयज भी होंगे मेरे भाई और इसमें गर्ल्स भी होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन 2 रेशियो दिया हुआ है बॉयज और गर्ल का। अगर बात करें सर कि रेशियो का सम क्या होगा मेरे भाई, रेशियो का सम क्या होगा, 13:11 मेरे भाई 24 हो जाएंगे। यानी 24 आया मेरे दोस्त इन दोनों का सम। स्कूल में टोटल 504 स्टूडेंट है मेरे दोस्त। 504 समझने की कोशिश करना फोकस। टोटल स्टूडेंट 504 हैं। यह बोला कि टोटल 504 स्टूडेंट है। हम बोलेंगे कि 24 का रेशियो था, 13:11 था। टोटल अगर रेशियो का सम करें तो टोटल 24 स्टूडेंट आते हैं। यानी यह बोलता है 504, हम बोलते हैं 24। यह कितना गुना है मेरे दोस्त, तो समझने की कोशिश करना। 24 दूना 48 और 21, यानी ये जो रेशियो है, यह जो मल्टीप्लाई है 21 गुना। यानी 24 का वैल्यू 504 दिया हुआ है 21 गुना। और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13:11 है मेरे दोस्त। समझने की कोशिश करना है। यानी एक का वैल्यू 21 गुना है तो 13 का वैल्यू मेरे भाई 13 गुना 21 हो जाएगा। उसी तरह से गर्ल्स की बात अगर करें सर तो 11 गुना 21 हो जाएगा। ये आ गया मेरे दोस्त स्कूल में एक्चुअली बॉयज और गर्ल्स का क्वांटिटी नंबर्स आ गए। 13:21 अगर करें मेरे भाई तो 13 से अगर 20 में हम करें तो 13 दूना के 26, समझने की 260। और फिर अगर 13 ऐड करें तो 3, यानी कि बॉयज 273 है मेरे भाई। और 11 से 20 में अगर करें तो 11 दूनी 22 और फिर से 11 मेरे भाई 1 3 और 331 मेरे दोस्त गर्ल्स हैं। समझने की कोशिश करना। देखो 273 मेरे भाई और 331 को अगर जोड़े, 3 अगर 4 7 3 2 5 अगर 6 604 आ गया। कहीं मल्टीप्लाई में गलत हुआ है मेरे भाई। 13 और 20 अगर करें 13 का 26 और 13 3 6 1 7 273।
11 से अगर 21 में करे मेरे भाई, 11 से अगर 20 में करे तो 11 दूनी की 22, 11 मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा। अब देखो ये आ गए मेरे दोस्त, 2 2 4 एक 5, यानी कि टोटल 504 ही स्टूडेंट थे, जिसमें बॉयज 273 है दोस्तों और गर्ल्स 231 नंबर्स हैं। अब आगे की क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब तो एक्चुअली आ गया कि 504 स्टूडेंट में से बॉयज इतना है और गर्ल्स इतना है। उसके बाद बोलता है मेरे भाई कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, अगर 3 लड़कियां और इसमें एडमिट हो जाए तो नया रेशियो क्या होगा मेरे भाई। अभी जो 504 रेशियो था मेरे भाई, अगर हम बात करें बॉयज की और गर्ल्स की, तो बॉयज 273 था मेरे भाई और गर्ल्स 231 थी अभी तक। लेकिन 3 और अगर ऐड हो जाती है सर, तब क्या होगा, बॉयज तो 273 ही रहेंगे और गर्ल्स 234 हो जाएगा मेरे भाई। अब जो नया रेशियो बनेगा दोस्तों 273 और 234 का, अब नया रेशियो बनेगा। यानी अब अगर हम कॉलेज में या स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स की नंबर्स निकाले मेरे भाई, यानी रेशियो निकाले, तो 273 रेशियो 234 देखने को दोस्तों मिलता है। यकीन मानो ऐसे प्रॉब्लम को देख के स्टूडेंट का पसीना छूट जाता है मेरे भाई। तो आप हड़बड़ाने की बात नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम आते रहेंगे, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। यकीन मानो ये कुछ भी नहीं है यार, ये बोलता है 504 है, हम बोलेंगे 24 है, यानी 24 का वैल्यू 504, 21 गुना और 13 रेशियो 11 में दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि 13 बॉयज। अगर एक का वैल्यू मेरे भाई, एक का वैल्यू 21 गुना है, 21 गुना, तो 13 का वैल्यू भी 13 गुना 21 और 11 का वैल्यू भी 11 गुना 21 आएंगे दोस्तों। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ठीक, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं अब नया क्वेश्चंस मेरे भाई। यकीन मानो इस तरह के प्रॉब्लम देखने पर स्टूडेंट का अरे कुछ भी नहीं है यार। अगर हम बात करें सर अगला प्रॉब्लम को, तो समझने की कोशिश करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर्स, द रेशियो of the numbers of ladies to that gents, ladies to that, मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, जेंट्स एट ए पार्टी वाज, एट ए पार्टी वाज 3:2 when bees more gents joined the party, the ratio was reverse. The number of ladies present at party, the numbers of ladies present at party। हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे मेरे भाई, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं, यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात
तो अनुपात 2:3 हो जाता है। मेरे भाई थोड़ा हम बहुत सारा कष्ट करके आप लोगों को क्लासेस देते हैं, वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि दोस्तों हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड लगा सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यार सपोर्ट किया करो, सपोर्ट के रूप में आप वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को देखा करो, वीडियो को लाइक किया करो, नोट डाउन करो, क्योंकि हम हिंदी को रिमूव करेंगे दोस्तों, क्योंकि जगह भी हमें स्पेस भी चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन करो, तब तक हम मार्कर में इंक डालते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस कहता है कि एक पार्टी में लेडीज और जेंट्स का जो रेशियो है दोस्तों वह 3:2 है। क्वेश्चन को समझिए कि एक पार्टी में लेडीज और जेंट्स का रेशियो 3:2 है। अगर 20 जेंट्स और ज्वाइन हो जाते हैं पार्टी में, तब यह रेशियो रिवर्स हो जाता है, यानी कि तब यह रेशियो 2:3 हो जाता है। समझने की कोशिश करना। तो बोलता है कि उस पार्टी में लेडीज का नंबर्स कितने हैं, मतलब नंबर्स ऑफ लेडीज इन दिस पार्टी कितने हैं। क्वेश्चन का डिमांड यही है। हिंदी में बोलता है दोस्त, महिलाओं और पुरुषों का संख्या अनुपात महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तब यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे सिर्फ करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करना। देखो अभी अगर बात करें दोस्तों, तो लेडीज और जेंट्स का जो रेशियो है मेरे भाई वह 3:2 दिया हुआ है, समझने की कोशिश करना। अभी महिलाओं और पुरुषों की संख्या 3:2 दिया हुआ है। अगर 20 और जेंट्स आ जाते मेरे भाई, अगर 20 और जेंट्स आ जाते दोस्त, तब यह रेशियो 2:3 हो जाता। समझने की कोशिश करना। मेरा दोस्त बोलता है एक पार्टी में 3 और लेडीज और जेंट्स की संख्या है 3:2। अगर 20 जेंट्स और ज्वाइंट हो जाते मेरे भाई पार्टी में, तब यह रेशियो रिवर्स हो जाता, यानी रेशियो 2:3 हो जाते मेरे भाई। समझने की कोशिश करना। तब यह रेशियो 2:3 हो जाता, तब यह नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट पार्टी में कितना है, यही क्वेश्चन में कहता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम सॉल्व करने से पहले मेरे भाई दोनों का डिफरेंट सेम करते हैं, समझने की कोशिश करना। इस तरह के प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तब यह डिफरेंट को सेम कर देते हैं दोस्त। मतलब डिफरेंट सेम मतलब इसका गैप कितना है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 का गैप है मेरे भाई, और यह 2 और 3 इसमें से भी है तो 1 का गैप है, यानी डिफरेंट सेम है। तब इस अब डिफरेंट सही, सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको करना है, रेशियो चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है दोस्त, उसमें सबसे पहले आप डिफरेंट को चेक कर लो कि यह 3 रेशियो, इन दोनों रेशियो का डिफरेंट 1 है, इन दोनों रेशियो का डिफरेंट 1 है। अब अगर इन दोनों का डिफरेंट 1 होगा मेरे भाई, तो ऑटोमेटिक इन दोनों का डिफरेंट भी 1 आएंगे, यानी कि 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और 2 में से 3 जाएगा भी 1 आएगा। मिस आप देखिए अगर 20 स्टूडेंट ऐड होते तो 3 हो जाता, लेकिन हम कहेंगे कि 2 से 3 कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है दोस्त। 2 से 3 कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। मिस 1 ज्यादा है और यहाँ 20 ऐड हो रहे हैं, यानी 1 का वैल्यू दोस्तों 20 आ गया। समझने की कोशिश करना। 1 का वैल्यू 20 है, और यह लेडीज की संख्या कितनी थी, 3 थी मेरे भाई, यानी कि 1 का 20 गुना 20 होता है, तो 3 का 20 गुना 60 हो जाएंगे मेरे भाई। यानी इसमें प्रेजेंट में लेडीज की नंबर्स अगर हम बात करें सर, लेडीज की नंबर दोस्तों, तो लेडीज की नंबर 60 है मेरे भाई। यह कितना इजी था, लिखने में क्वेश्चन एक बोर्ड का था, लेकिन सोल्व करने में भी इस तरह के प्रॉब्लम अगर आप सोल्व करते हो एग्जाम में पेपर पे, तो शर्म आनी चाहिए दोस्त। ये देखो सेम कॉन्सेप्ट इसमें है कि अगर रेशियो इंटरचेंज हो रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट से, तो उनका डिफरेंट चेक कर लो। डिफरेंट को पहले सेम करो मेरे भाई, इसमें सेम थे ठीक था, नहीं रहेगा तो सेम करेंगे दोस्त। अब मान लीजिए कि लेडीज और जेंट्स का रेशियो 4:3 आता, और कुछ भी ऐड करने के बाद यह चेंज हो जाता मेरे भाई 5:2 में,
तब यहाँ पर एक डिफरेंट को पहले चेक करेंगे। 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा दोस्त, और 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा दोस्त। तो इस रेशियो को हमें इक्वल करने होंगे दोस्त। तो इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और a मल्टीप्लाई 1 में करेंगे मेरे भाई। तो 4 तिहाई 12 और 3 तरीके 9, और यहाँ 5 रेशियो 2, 12 में से 9 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 9 में से 2 गया 7। रेशियो सेम आ गया। यानी इस तरह से हम रेशियो को मेरे भाई सेम करते। सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम में रेशियो को ही सेम करना होता है डिफरेंट चेक करके। यानी इसमें नंबर्स ऑफ लेडीज की अगर बात करें दोस्त, तो नंबर्स ऑफ लेडीज इस पार्टी में 60 है। यह क्वेश्चन देखिए कितना एक बोर्ड का था, लेकिन अगर हम सोल्व किए तो कितना वे में सोल्व होगा। यानी 2 से 3 1 का इंक्रीजमेंट हुआ है, और यही इंक्रीजमेंट 1 का वैल्यू 20 बोल रहा है। 2 1 3 1 का इंक्रीजमेंट का वैल्यू ही मेरे भाई, 1 का इंक्रीजमेंट का वैल्यू ही दोस्तों यह बोल रहा है 20 है। समझने की कोशिश करो, कितना इजी था मेरे भाई। अगर इस पार्टी में अगर जेंट्स की संख्या पूछता मेरे भाई, तो जेंट्स की संख्या, तो जेंट्स इस पार्टी में 2 थे, तब 2 का वैल्यू 20 गुना कितना हो जाएगा 40। यानी इस पार्टी में अगर नंबर्स बोले मेरे भाई जेंट्स और लेडीज की, तो 60 और 40 थी मेरे भाई, सॉरी 100 थे। और जिसमें मेरे दोस्त लेडीज और जेंट्स बोले, तो लेडीज आपकी 60 थी और जेंट्स आपकी 40 थी। देखो दोस्त, अगर आप जिस तरह से पढ़ते हो, अगर आपको उस तरह से सिलेक्शन नहीं हो रही मेरे भाई, तो आप अपना लाइन को चेंज नहीं करने की जरूरत है, आपको पढ़ने की तरीका चेंज करने की जरूरत है। ये मत सोचे कि आपसे नहीं होगा दोस्त, आपसे होंगे। आप जिस तरह से पढ़ते हो उस तरह से सिलेक्शन नहीं हो रही, तो आप अपना पढ़ने का तरीका ही चेंज कर दो, खत्म, कहानी वहीं पे हो गया। समझने की कोशिश करो। एक बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं मेरे भाई, जो प्रॉब्लम को आपको फेस करने पड़ते होंगे। आज हम देखने की कोशिश करते हैं। यानी हम जानते हैं मेरे भाई, 2 संख्या दे देगा, आपसे तीसरा संख्या का डिमांड करेगा, यानी रेशियो के फॉर्म में। जैसे मेरे भाई आपको दे देगा a रेशियो b रेशियो समानुपाती c रेशियो d, इस तरह से सॉरी a रेशियो b समानुपात। देखो इसको बोलते हैं मेरे भाई अनुपात, हिंदी में बोलते हैं ये रेशियो बोलते हैं, इसको बोलते हैं समानुपात मेरे भाई, यानी हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, समझने की कोशिश करना। अगर आपको मेरे भाई 2 संख्या दे दिया है ए बी सी, सॉरी रेशियो में दिया है a रेशियो b रेशियो, इस तरह से दे दिया है, यानी कि d, और बीच में गैप है, तब आपसे अगर मेरे भाई 3 संख्या दे और आपसे थर्ड प्रोपोर्शन मांगे, तब अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन मांगता है मेरे भाई, थर्ड नंबर सॉरी अगर आपसे थर्ड नंबर मांगता है मेरे भाई, तो कुछ नहीं होता, bs² अपन में a होते हैं। अगर आपसे फोर्थ नंबर मांगे मेरे भाई, फोर्थ नंबर मांगे, तो फोर्थ नंबर देखो a रेशियो b समानुपाती c रेशियो d। फोर्थ नंबर कैसे निकलता है, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई होता है, और इससे देखिए इसका मतलब a हुआ कहने का मेरे दोस्त कि a/b बराबर c/d, यही इसका कहने का मतलब हुआ। a/b c/d मल्टीप्लाई करेंगे bc बराबर ad। इतना करने का टाइम जिस स्टूडेंट के पास है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। एक ही चीज करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल बराबर सेकेंड और थर्ड का मल्टीपल, खत्म। अब इसमें से जो भी संख्या दे, तीसरा दे तो तीसरा, चौथा जो भी मांगे, तो अगर हमसे चौथा फोर्थ प्रोपोर्शन मांगता है मेरे भाई, यानी इस संख्या को मांगता है मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ नंबर बराबर होते हैं दोस्तों bc/a। यही कॉन्सेप्ट है। थर्ड पूछे तो bs²/a, थर्ड पूछे फोर्थ पूछे तो bc/a। अगर आपसे मीन पूछता है मेरे भाई, तो मीन होता है रूट अंडर में ab, यही मीन होता है। ab मिस हो गया कि 2 संख्याओं का रूट में मल्टीपल। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हम करते हैं मेरे भाई। अगले सेशन में हम क्वाइंस वाले प्रॉब्लम करेंगे, जो कि आपको देखने को मिलते हैं। उसमें ये कंफ्यूजन होता है मेरे भाई कि कब क्वाइंस लेंगे और कब रुपया में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। तो उस तरह के प्रॉब्लम हम देख लेंगे अगले क्लासेस में। द थर्ड प्रोपोर्शनल
proportional third proportional to 0.8 and 0.2 is। हिंदी वाले देख ले 0.8 और 0.2 का समानुपाती ज्ञात करें। देखो मेरा दोस्त आपसे क्या पूछा है, थर्ड प्रपोर्शनल पूछता है। तो थर्ड प्रपोर्शनल अगर पूछे मेरे भाई तो थर्ड प्रपोर्शनल बराबर हम क्या बताएं आपको, सिर्फ और सिर्फ बी एस स्क्वायर बराबर मेरे भाई ए होता है। बी के जगह 0.2 है, 0.2 गुने 0.2 अपॉन में 0.8 हो जाएगा। ए से पॉइंट कैंसिल, दो चौके 8 हो जाएगा मेरे भाई। पॉइंट हटाएंगे 10 बैठेगा, ये दो चौके 4 हो गया, यानी 1/20 आ गया। अगर हम बात करें थर्ड प्रपोर्शनल का मेरे भाई, तो थर्ड प्रपोर्शनल का 1/20 अगर निकालेंगे मेरे भाई तो 0.02 आ जाएगा, सॉरी 0.05 आ जाएगा मेरे भाई। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रपोर्शनल कैसे निकालता है, 20 से अगर डिवाइड कैसे करते हैं, आप लोग को डिवाइड भी करने नहीं आता होगा उम्मीद है। एक और जीरो 20 50 100 यही आ गया। अब देखिए नहीं विश्वास तो 0.05 को अगर हम डिवाइड करें 200 से तो यह 5 से 20 बार में 1/20 आ गया। यानी थर्ड प्रपोर्शनल आपका 0.05 देखने को मिलेगा मेरे भाई। यकीन मानो आज के जितने प्रॉब्लम कराए गए सब आए हुए प्रीवियस ईयर थे और सब क्वेश्चन अपने आप में खास रखते हैं। सो थैंक यू फॉर लव यू, बाय बाय, नेक्स्ट क्लासेस से मिलते, लव यू।